गाइस ये है मूंग की फसल और ये हमारा बड़ा खेत इसी से भरा हुआ है। ये किन्नू का बड़ा पौधा है, इस पे किन्नू लगे हुए हैं। ये हम खेत आ गए हैं, ये है हमारा घर। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजने वाले हैं, 15 मिनट बचे हैं और 5:30 में उठ गई थी। इसके बाद देखिए बाहर कितना अंधेरा है। आजकल तो बहुत ज़्यादा अंधेरा रहने लग गया है। तो यहाँ पर मैं आके सीधा मुँह हाथ धोने आई थी। पहले मैं उठ गई थी, इसके बाद मैं फ़ोन में बस अपना यूट्यूब चैनल देखने लग जाती हूँ, तो बस ये टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने मुंह धो लिया था। इसके बाद मैं पीती हूँ थोड़ा सा पानी, और यहाँ पर खड़े रहकर पीना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बैठने का कुछ है नहीं, वरना बैठ के पीना चाहिए पानी। सुबह सुबह भी पियो या फिर कभी भी पियो। इसके साथ ही मैंने गीजर चला दिया है क्योंकि राघव का भी नहाने का टाइम होने वाला है। इसके साथ मैं चली गई हूँ बाहर। बाहर वाली चौकी है, इसमें मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये बाहर वाला वॉशरूम है जो आप देख रहे हो, और इसके आगे ही चौकी शुरू होती है। इसके बाद यहाँ से मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था। इसके बाद थोड़ा थोड़ा देखिए रोशनी आनी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा मैं और काम लग गई थी बीच में, तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उजाला हो गया, और वो हो भी सही है क्योंकि फिर होता है ना, अच्छे से सफाई हो जाती है। तो यहाँ पर पूरा मैंने चौकी है जो झाड़ू लगा दी, इधर वाली और इधर भी इतनी बड़ी चौकी है, तो दोनों तरफ मैंने झाड़ू लगा दिया था। इसके बाद ये मेन गेट के आगे थोड़ा सा मतलब बना हुआ है, रैंप सा बना हुआ है, तो इसके साथ मैंने यहाँ पर भी झाड़ू लगा के और सारा साफ़ कर दिया था क्योंकि कल आई थी आंधी। तो आंधी के साथ हमारे यहाँ पर खेत हैं पास में, तो यहाँ से मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है और सारा घर मिट्टी मिट्टी हो रखा है। तो आज तो जम के सफाई करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पर पहले मैंने साफ़ सफाई बाहर से स्टार्ट की, और यहाँ पर ये जो वाइट वाइट देख रहे हो ये पुट्टी है। ये पता नहीं कैसे, मतलब अभी करवाई है हमने, महीना 1.5 महीना हुआ है, लेकिन ये पता नहीं कैसे झड़ झड़ के गिर रही है। हवा आंधी आई तो ये उसके साथ ही उड़ उड़ के पड़ रही थी, पता नहीं क्यों कैसे, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने में लगी हुई हूँ। मम्मी उठ गए थे, मम्मी चले गए हैं घूमने के लिए थोड़ी देर। उनका ये है कि अपना मतलब देखते रहते हैं, अभी घूमना है नहीं घूमना है अपना कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, और यहाँ से जाएंगे 2 बड़े बड़े बुल, यानी कि ये देखिए, बहुत ही मुझे डर लगा इनका। ये मतलब लड़ाई करने के लिए जा रहे थे एक दूसरे के साथ ही। तो यहाँ दूसरा वाला भी आएगा, अभी आएगा। मैं एक को तो पास में से निकाल दिया था, एक अभी बहुत मतलब खूंखार है वो, ये देखिए। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है। तो इसके बाद मैं आ गई थी, वहाँ पे झाड़ू लगा के मैंने कचरा डाल दिया था बाहर, और इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर वाले प्लॉट में। यहाँ पे ही झाड़ू लगना था क्योंकि 2-3 दिन हो गए यहाँ से मैंने झाड़ू नहीं लगाया, वरना मैं एक दिन छोड़ के लगाती हूँ। तो थोड़ा सा कचरा हो रहा था, और कल आंधी आई थी, तो यहाँ पर पौधे हैं, गमले हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर उसका कचरा भी हो जाता है। और अंगूर की बेल है, अंगूर की बेल का भी मतलब पत्ते वगैरह झड़ते ही रहते हैं, तो अब वो भी कचरा हो जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा दिया था, और ये भी कचरा मैं बाद में डाल के आऊँगी। और यहाँ सुबह सुबह मैं आधा पौना घंटा मेरा इस झाड़ू में जाता ही जाता है। सुबह वाली झाड़ू में बाहर वाली ऐसे लगाती हूँ, मतलब बाहर वाले प्लॉट की हो गई, बाहर वाली दोनों गलियाँ हो गई, ऐसे में लगा देती हूँ झाड़ू।
तो यहाँ पर झाड़ू पूरा लगाने के बाद हम चलेंगे अंदर। और ये कचरा बहुत ज़्यादा, देखिए कितना निकल गया है कचरा, थोड़ा थोड़ा करते ही निकल जाता है। लगा रही थी उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं, क्यों लगा रही हूँ, लेकिन देखिए अभी कितना निकला है। और ये जुड़ता जुड़ता इतना जुड़ जाता है कि फिर कैरेट भर भर के कचरे को डालना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कचरा भी मैं बाहर डालूँगी। बस यहाँ से देखिए मैंने अच्छे से झाड़ू लगा के तैयार कर दिया है। और बस अभी चलते हैं अंदर। अभी आपको मौसम दिखाते हैं। अभी सूर्यदेव निकले थे, मैंने देख लिए थे आपको दिखने के लिए। सूर्यदेव नहीं राजी हैं क्योंकि यहाँ पर बादल आ रखे थे, तो बस सूर्यदेव देख के चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो अभी सुबह हो चुकी है और मैंने झाड़ू लगा दिया, बाहर वाला काम कर दिया है। अभी देख रही हूँ टाइम कितना बचा है। टाइम हो चुके हैं 6:30 हो चुके हैं। देख लो, मैं 5:30 लगी थी, 6:30 1 घंटा मुझे इसमें लग गया। तो आधा घंटा है मेरे पास। लगता है मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। फिर भी अंदर घर में झाड़ू लगा देते हैं। और मम्मी वाला रूम है वो मैंने पहले लगा दिया था। मम्मी अभी घूमने के लिए गए थे तो मैंने पीछे से लगा दिया, क्योंकि फिर वो आके सो जाते हैं दोबारा से। तो फिर वहाँ से लगाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो जाता है, पंखा बंद करना पड़ता है, तो मैंने पहले लगा दिया। और अभी चलते हैं अंदर। अंदर वाला काम है वो कर लेते हैं। सूर्यदेव आज नहीं निकले हैं, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम जब सूर्यदेव निकले तो मैं उनको देख लूँ, क्योंकि इस उगते हुए सूरज को देखना चाहिए, आँखों के लिए अच्छा होता है। तो ये नहीं हो पाया, तो अभी चलते हैं अंदर, बातें ना करती हुए क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। तो ये हमारी तुलसी एक बार मैं ज़रूर दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में, जितना भी मुझे कोशिश होती है। और इधर वाले घर में ना, ये जो घर है इधर में मतलब सब्ज़ी बन रही है। इनकी जो बहू है वो पढ़ने के लिए जाती है, तो इस वजह से वो अपना खाना बना रही है और सब्ज़ी सबकी बना के लेके जाती है। हाउसवाइफ का सभी का यही हाल है। और हाउसवाइफ का काम यही रहता है गाइस, सुबह सुबह उठो, उठ के बच्चों को तैयार करो, उनका टिफ़िन है, लंच है, हस्बैंड का भी रहता है, या फिर झाड़ू पोछा, सुबह सुबह सभी हाउसवाइफ का यही काम रहता है। और करना भी पड़ता है क्योंकि हमारा ये वर्क है। अभी मैं आ गई हूँ सोफ़े वाले कमरे में। थोड़ा सा मतलब ये कवर इधर उधर रखे थे तो उनको सेट किया। इसके बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है। थोड़ा ही कचरा निकलता है यहाँ पे, बिल्कुल भी थोड़ा सा, लेकिन लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे फिर आते जाते रहते हैं ना। स्टूडियो वाले ज़्यादा लोग आते हैं, ऊपर म्यूज़िक स्टूडियो हमारा, तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर बैठा देते हैं फौजी साहब थोड़ी देर चाय पानी पीने के लिए। तो इसके अटैच में हमारी ये रसोई है, तो रसोई में भी हाथों हाथ मैंने 2 झाड़ू है वो लगा दिया है। ये कपड़ा मैं नीचे रख के रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे बर्तन वगैरह धुलते हैं तो नीचे मतलब छींटे गिर जाते हैं, फिर वो फिसलन वगैरह हो जाती है, तो फिर मैं यहाँ पे पोंछ देती हूँ साथ साथ में। यहाँ आंगन में आ गई हूँ और ये जितने भी गेट मैंने खोल के सफाई की है वो मैंने दोबारा से बंद कर दिया है, क्योंकि फिर इसमें जब गेट खुला रहता है तो मिट्टी ज़्यादा जाती है और कचरा धूल मिट्टी काफ़ी हो जाती है। इस वजह से मैंने इसको बंद कर दिया। और यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और मेन गेट से मैं अंदर की तरफ लेके आ रही हूँ कचरा। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, मेन गेट हमारे 2 हैं, एक इधर भी है। इधर वाले गेट की तरफ लेके आ रही हूँ मैं, क्योंकि बाहर मेन गेट के बाहर झाड़ू लग गया था तो उधर तो लेके जाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ सीढ़ियों पर भी मैंने अच्छे से कपड़ा लगा दिया था, अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। इसके बाद मैं आ गई हूँ मम्मी वाले रूम में। और हमारे रूम्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, उनके अंदर सामान भी बहुत रखा हुआ है, तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है लगाना पोछा भी और झाड़ू भी, दोनों ही। तो यहाँ पर जैसे तैसे मैंने लगा दिया है झाड़ू। और ये फौजी साहब के जूते मैंने कल ही धुले हैं, तो ये यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अभी उठे हैं मेरे हस्बैंड फौजी साहब, तो ये अभी पानी वानी पी रहे थे अपना, और ये अपना फ्रेशन अप होंगे, तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी और पोछा भी लगा लूँगी। फिर मैं राघव का दूध गर्म करूँगी और उसको उठाऊँगी। तो बस ये काम हमारा चलता रहेगा। और अभी ये मुझे बोल के गए थे कि राघव को उठा दो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दूध गर्म होगा तभी उठाएंगे। वो फिर उठ जाता है तो मतलब मेरी थोड़ा सा टेंशन सी हो जाती है कि मतलब इधर उधर घूम रहा है, दूध पिलाया, ये काम लग जाए अपना। तो मेरा दूध गर्म होगा तभी मैं उसको उठाऊंगी। तो अभी तो झाड़ू लग रही है, पोछा लगेगा, उसके बाद ही उसे उठाएंगे। तो यहाँ पर बाहर वाली चौकी है ये हमारी, इसके बाहर भी गली है, उधर गली है, इसको भी मैं कभी कभी झाड़ू लगाती हूँ, 4-5 दिन में एक बार लगा देती हूँ, और वो मतलब ज़्यादा गंदी नहीं होती है। इसके बाद मैं भिगो के पोछा ले आई हूँ और पोछा लगने का काम है वो
कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि पोछा जब तक नहीं लगी तब तक ये रहता है कि झाड़ू भी नहीं लगाया है। ये मेरा पता नहीं क्यों है, मुझे झाड़ू जब लगती है ना तब साथ में पोछा ज़रूर लगाती हूँ मैं। क्योंकि पहले तो मैं मतलब वो वाला जो फर्श था ना उस पर तो बहुत मेहनत करती थी, उसमें पानी गिराती थी, उसके बाद थोड़ा गीला रखती थी, फिर मैं उसके ऊपर पोछा लगाती थी, क्योंकि वो ईंट का फर्श था ना तो उस पर ना लाल लाल ईंट बहुत अच्छी लगती थी। और इस पे ये है कि इसके ऊपर दाग दाग से बने रहते हैं, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, फिर इसमें चमक बनती है। देखिए मैं जैसे जैसे साफ़ कर रही हूँ वैसे वैसे ये चमक रहा है, तो इस वजह से मैं इसको पोछा ज़रूर लगाती हूँ। यहाँ मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था, घर पूरा चमक गया है और सफाई भी हो गई है। यहाँ टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ कि 7 बज चुके हैं, 5:30 में उठी थी, 7 बजे तक ये मेरा झाड़ू पोछा सब रह गया, मतलब काम कर दिया। अभी भी राघव सो रहा है, तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म कर लिया है। दूध गर्म करके अभी हम उसको दे के आएंगे, तब तक चाय रख दूँगी मैं, चाय उबल जाएगी। जब तक मैं उसको दूध वगैरह दे के आऊँगी तब तक चाय उबल जाएगी। फौजी साहब भी आ गए थे, तो वो बाप बेटे अपना लगे हुए हैं और मैं उसको दूध दे आई हूँ। इसके बाद मैंने चाय में दूध डाल दिया है। इसके बाद मैं कटिंग कर रही हूँ प्याज और टमाटर। प्याज टमाटर कटिंग करके मैंने साइड में रख दिए हैं और चाय में जैसे उबाला है वैसे मैंने इसको अलग से निकाल के और थर्मस में रख दिया है। मम्मी की चाय मेरी चाय वो मैंने कटोरी में डाल दी है। और इसके बाद मैंने तेल गर्म कर लिया है, तेल गर्म के साथ ही मैंने जीरा डाल दिया और आज मैं बना रही हूँ मैगी बनाने की तैयारियाँ चल रही है। यहाँ पर मैं थोड़े से भून लूँगी प्याज और टमाटर को, क्योंकि हल्का सा फ्राई हो जाए तो ये थोड़ा सा मतलब मुलायम हो जाते हैं। ये मैं चाय दिखा रही हूँ कि आपको कि मैंने चाय छान दी है, मैं भूल गई थी पहले। इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल के इनको भूनेंगे तो जल्दी भुन जाएंगे, क्योंकि मैं लेट हो रही थी और सुबह सुबह का यही रहता है कि बस जल्दी जल्दी हो जाए। इसके बाद मैंने मसाला भी डाल दिया था, देखिए हल्का सा भुन गए हैं, ये मुलायम हो गए हैं। इसके बाद मैंने हल्का पानी डाल के इसको ढक के पकाया था और पानी डाल के ढक के पकाने के बाद हम इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के और उसको उबालेंगे। तब तक मैंने आटा निकाल लिया है और ये देखिए अच्छे से पानी डाल के मैंने भुना था ना, वो भुन गया है। इसके बाद इतना पानी डाल देंगे जितना हमें चाहिए और इसको थोड़ा सा उबाल आने देंगे। इसको उबाल आ जाएगा तब हम इसमें ये मैगी के पैकेट हैं वो डालेंगे। तो अभी उबाल आ गया था, मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद ये मसाला रहता है इसका मैगी का, साथ में ही मिलता है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फटाफट से मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं फटाफट ही कर रही थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, बिल्कुल भी लेट हो रही थी मैं। राघव का स्कूल रहता है ना, तो वैन उसके आ जाते हैं टाइम पे, तो उसके आने से पहले पहले मुझे सब काम निपटाना होता है। तो इस तरह से इसको मिला लेंगे और इसको भी ढक करके पकाएंगे। और फिर मैंने आटा लगा लिया था, ये रात की सब्जी बची हुई है, ये मैंने गर्म कर दी है। उसको नाश्ते में देने के लिए मैंने गर्म की थी। वैसे उसने मैगी खाई थी, सब्जी और पराठा उसने नहीं खाया था, लेकिन टिफ़िन में पराठा उसका गया था, तो ऐसा वाला था। तो ये साइड में मैंने रख दिए कढ़ाई छोटे वाले चूल्हे पे। यहाँ पर मैंने पराठे बना लिए, क्योंकि पराठे जल्दी बनने थे। 2 पराठे बनाए मैंने, एक पराठा उसके स्कूल में जाता है और एक देखती हूँ मैं वो खाएगा, तो देखती हूँ क्या होता है। तो यहाँ मैगी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। बड़े वाले चूल्हे पे रख के मैंने इसका पानी वो जल्दी से सुखाया है, वरना मुझे बहुत लेट हो रहा था गाइस। तो बस पानी हमारा सूख गया है और अभी हम इसको दे देते हैं। तो ये अपना नाश्ता वाश्ता करके चला गया है स्कूल और फौजी साहब इसको साथ में तो बस पे छोड़ आएंगे और साथ में इसको मतलब दूध ले आएंगे। इसके बाद 8 बज चुके थे, मैंने चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। ये थोड़ा सा मैं रुक के बना रही हूँ वीडियो। सब्ज़ी मैंने गर्म कर दी है, रोटी मैंने बना दी है और मैंने रख दी है सब्ज़ी, दूसरी प्याज की सब्ज़ी छौंकी थी वो बन रही है। और यहाँ पर सारा काम हो गया था, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ये इतनी जल्दबाजी में इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं खेत में। तो ये सारा काम करके फिर बर्तन रह गए थे, बर्तन भी वॉश कर लिए थे। इसके बाद मैंने थोड़ा सा बिंदी लिपस्टिक लगा के मैं रेडी हो गई हूँ। घर का सारा काम हो गया था गाइस और खाना हमने साथ में ले लिया था। इसके बाद हम लोग चले गए थे खेत में। तो हमारा ये था कि राघव को स्कूल भेज के उसके साथ ही चलेंगे, लेकिन 1-1.5 घंटा हमें लग गया था घर में, क्योंकि इतना सारा काम किया था ना, तो थोड़ा थोड़ा काम हो जाता है। तो बस इसके साथ ही हम लोग आ गए हैं खेत में और आज हम आपको हमारे खेत की सैर करवाएंगे। ये है हमारा घर और इसके आगे ही आपको हमारा खेत मिलेगा। तो आज खेत इस वजह से आए हैं क्योंकि पापा जी भी काफ़ी दिन हो गए बोल रहे हैं और हमें भी मन कर रहा था, तो हम आ गए हैं। ये हम खेत आ गए हैं, ये है हमारा घर, ये हमारी गाड़ी
वो मम्मी जा रही हैं। खेत में पौधे, नींबू, वाह ये बहुत सारे फ्रूट प्लांट हैं। ये अंजीर का पौधा है, ये मैंने बहुत बार दिखाया है तो मैंने आज थोड़ा सा बताया नहीं, आपको एक्सप्लेन नहीं किया। बहुत सारे फ्रूट है हमारे मतलब खेत में, और ये मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, तो बस इस वजह से। ये किन्नू का बड़ा पौधा है, इस पे किन्नू लगे हुए हैं। संतरा, संतरा की एक वैरायटी होती है किन्नू, किन्नू का पौधा है। मौसमी, मौसमी का पौधा, मौसमी का बेर। इसके बाद गाइस यहाँ पर इतनी धूप थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत भयंकर वाली गर्मी थी, तो मैंने ये वाला दुपट्टा मेरा ओढ़ लिया है। इससे धूप काफ़ी मतलब सहन हो जाती है। और यहाँ पर मम्मी अपना काम लगे हुए थे और फौजी साहब जा रहे हैं पापा जी के पास। पापा जी आपको दूर वहाँ पे दिखेंगे, वो मतलब ककड़ी की जो बेल होती है उसमें काम कर रहे थे, कचरा वचरा निकाल रहे थे। फौजी साहब भी वहीं करवाने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा खेत, ये जो दूर दूर आपको एरिया दिख रहा होगा ना, ये वाला सारा एरिया, ये मूंग की फसल बोई हुई है और ये हमारा खेत है। और यहाँ पर बहुत मतलब मूंग की फसल आपको देखने को मिलेगी। ये है मूंग की फसल, हरे मूंग की। जो मूंग की हम दाल बनाते हैं वो इसमें से निकलती है फलियों में। ये जैसे पक्की हुई फली है, सॉरी, इसमें से ये मूंग निकलेगा, ये देखिए। और इसकी हम बनाते हैं घर पे भिगो के या उबाल के दाल बनाते हैं। और ये हरी होती है, इस टाइम ऐसी होती है फलियाँ। और हरी फलियों में भी दाने निकाल के इसमें सब्ज़ी बनाई जाती है। मैंने रेसिपी शेयर की थी, वो इन्हीं फलियों की थी। और ऐसे फूल लगते हैं इसके ऊपर पहले, फिर फलियाँ लगती है इस तरह से कच्ची, फिर ये थोड़ी पक जाती है, फिर इस तरह से ये सूखी हो जाती है। और ये हमारा बड़ा खेत इसी से भरा हुआ है। जितनी दूर आपकी नज़र जा रही है उतनी दूर हमारा ये खेत पूरा मूंग से भरा हुआ है, मूंग की फसल से, मूंग दाल से। और इधर है ककड़ी की फसल, जिसमें पापा जी और फौजी साहब दोनों लगे हुए हैं। पापा जी पता नहीं क्या काम कर रहे हैं और फौजी साहब भी उनकी हेल्प करने के लिए चले गए हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास में पड़ती है ट्रेन की पटरी, तो यहाँ से ट्रेन आती जाती रहती है, हमारे बाज़ार से आती है और इधर वाले एरिया में जाती है। तो ये ट्रेन जा रही थी तो मैंने सोचा कि आपको दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग खेत में आए थे और मैं आपको आज प्याज भी दिखाऊंगी जो हमने बोए थे। और ये देखिए ये लोग ये काम लगे हुए हैं अपना, वही पापा जी और लगे हुए हैं। मैं खा रही हूँ फलियाँ और मुझे टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं कि काम तो करवा नहीं रही है कुछ। चलो कुछ करवा देते हैं। अभी आपको वो दिखाते हैं जो हम प्याज लगा के गए थे, जो हमने प्याज की व्लॉग डाला हुआ है। मुझे लिंक मिला था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी। अगर मुझे याद आया तो लिंक तो मिल ही जाएगा, ऑब्वियसली मेरा ही है चैनल, मेरा ब्लॉग है। तो प्याज लगाए थे ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे गाइस प्याज की फसल हमने जो बोई थी ना, वो व्लॉग मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, मतलब लिंक आपको दूँगी डिस्क्रिप्शन में। हम लोग आए थे, बहुत हमने मस्ती की थी, तो ये प्याज इतने बड़े बड़े हो गए हैं। हेलो गाइस, तो अभी घर आ चुके हैं और घर आने के बाद मैं नहा ली थी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और ग्वार की जैसे फलियाँ हमने तोड़ी ना, ग्वार की फली सब्जी के लिए लेके आए थे, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब होता है, चुभने वाली सी होती है फलियाँ वो। तो एकदम से गर्मी लगने लगी, एकदम से मेरा तो मन घबराने लग गया था, उल्टी सा होने लग गया था। तो घर पे आते मैं ठंडा पानी पिया, फिर मैं नहाई, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया हवा के आगे, फिर जाके मन ठीक हुआ। फिर मैंने खाना खाया, सब ने खाना खाया उस टाइम। एक्चुअली खाना हम साथ में लेके गए थे, लेकिन क्या हुआ कि फिर वहाँ पे टाइम नहीं मिला, राघव का स्कूल का टाइम होने वाला था, तो फिर हम आ गए घर पे और घर पे खाना खाया। और अभी देखिए, अभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कितना भयंकर वाला बन गया है। हम आए थे तो धूप निकली हुई थी, हवा चल रही थी लेकिन धूप निकली हुई थी। और अभी देखिए मौसम का हाल मैं आपको दिखाती हूँ, तेज़ बारिश हो रही है, ये देखिए। एकदम से तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है बारिश।
और अभी आई है। तो मैं जो कल बोल रही थी कि धनुष निकल जाता है उसके बाद बारिश नहीं आती, वो तो प्लान ख़त्म हो गया। बारिश तो ऐसे ही हो रही है, बारिश अब की बार है ही बहुत। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और अभी यहाँ पर भी घग्गर नदी है हमारे हनुमानगढ़ साइड, तो वहाँ पे भी पानी काफ़ी भर गया है। तो देखो क्या होता है, भगवान मतलब संभाल लो, क्योंकि यार बहुत मुश्किल है रहने सहने के। तो चलो चलते हैं, राघव को सुलाना है और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। तो बस गाइस यही था हमारा ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे यूट्यूब चैनल चौहान ब्लॉग्स को। ब्लॉग को यहीं एंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी एक तो लंबा हो गया है और एक अभी मैं सुलाने जा रही हूँ राघव को, फिर ट्यूशन है, फिर उसका वही रूटीन रहता है शाम का। तो बस यही था, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल।